सिद्धों के उपदेश सुनने का लाभ तब है जब आप उन्हें अपने जीवन में उतारें। गीता रटने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। मोक्ष मोक्ष चिल्लाने से मोक्ष नहीं मिलता। भगवान नित्यानंद की चिदाकाश गीता के श्लोकों की यह चर्चा इसलिए की जाती है कि जीवन के आपाधापी के बीच भी हमारा ध्यान उस एक अनंत सत्य पर रहे। हमारे पैर नीचे ज़मीन पर हों लेकिन दृष्टि आकाश पर टिकी रहे। संत चर्चा और सत्संग का यही अर्थ है और यही उनकी सार्थकता। अद्भुत ज्ञान गाथा की इस नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच अवधूतावस्था में जो कुछ कहा उसे उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने लिपिबद्ध कर लिया। बाद में तुलसी अम्मा ने इन वचनों को 286 श्लोकों के रूप में संग्रहित करके नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का अर्थ है परब्रह्म और गीता का अर्थ है गायन, अर्थात ब्रह्मगान या ब्रह्म का गीत। आज हम आपके साथ श्लोक संख्या 46 और 47 पर चर्चा करेंगे। 46वां श्लोक अंग्रेजी में। टू अ गुड मैन एवरी मैन इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। अ मैन कैन बी गुड बाय हिज ओन एक्सर्शन। भगवान नित्यानंद ने श्लोक में कहा है कि किसी सज्जन पुरुष के लिए सभी सज्जन हैं, पूरा संसार ही अच्छा है, अपना है, उसमें कोई बैरी नहीं है, किसी में भी कोई बुराई नहीं दिखती। वहीं यह भी सत्य है कि सज्जनता हमें अपने कर्मों से मिलती है। हमें अगर सज्जन सत्पुरुष बनना है तो हमें उसके लिए प्रयत्न भी खुद ही करना होगा। जैसे आँख में उंगली लगाकर देखने पर यह संसार तिरछा दिखाई देता है, जैसे पीलिया के रोगी को चारों ओर पीला पीला ही नज़र आता है, उसी तरह हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई ही बाहर परिलक्षित होती है। हम प्रत्येक सत्कर्म में भी बुराई खोज लेते हैं अगर हम मन से बुराई देखने के इच्छुक हैं। संत कबीर ने कुछ इसी तर्ज पर कहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। इसी तरह दूसरे एक दोहे में कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। और संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 47वां श्लोक अंग्रेजी में। We drink the juice of the sugar cane and throw away the refuse. Similarly, this body is a house for the Atman. When it is spoiled, we build a new one. यह श्लोक हमारे पंचभूतों से बने शरीर की नश्वरता के बारे में है। भगवान नित्यानंद अपनी अनूठी उपमा और प्रतीकों के बारे में जाने जाते हैं। इस श्लोक में भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भगवान नित्यानंद कहते हैं, हम गन्ने का रस पीकर उसका छिलका फेंक देते हैं। ये रस उसी गन्ने में होता है, लेकिन जिस क्षण वह गन्ने से बाहर हो जाता है उसका छिलका या खोई रसहीन, नीरस, निरर्थक और सर्वथा त्याज्य हो जाता है। ठीक उसी तरह से पंचभूतों से बना हमारा यह शरीर भी आत्मा का घर है। आत्मा का जब तक इसमें निवास है तभी तक इसकी सार्थकता है। जिस क्षण आत्मा इसे त्याग देती है यह बेकार हो जाता है। आत्मा तो नए शरीर में निवास करने लगती है और फिर वही उसका घर कहलाता है। इस तरह सार के बिना आवरण का कोई अर्थ नहीं। इस श्लोक में भगवान नित्यानंद ने शरीर की नश्वरता के साथ इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि हमारा ध्यान सारतत्व पर होना चाहिए। उसके आवरण के रूप में जो नश्वर माया है उससे मोहित होने की आवश्यकता नहीं। अद्भुत ज्ञान गाथा की आज की कड़ी में बस इतना ही। ज्ञान की पोथी पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके मर्म को समझकर उसका चिंतन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने सीमित ज्ञान से जो चर्चा हमने की उससे अगर कुछ दिशा या संकेत या प्रेरणा मिले तो इसे अपने जीवन में ढालने या इस दिशा में खोजने का प्रयास करें। व्यस्तताओं से भरे इस वर्तमान समय में इतना ही पर्याप्त है। आशा है आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा होगा। अगर ऐसा है तो मैं लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। जल्द मिलते हैं, तब तक जय नित्यानंद।